हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हो बच्चों? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक फॉर जीआई। जीआई का फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए, सीधा हम ट्रिक की बात करेंगे कि भाई जीआई कैसे शो होता है और कैसे किसी भी कंपाउंड में हम देख के पहचान सकते हैं कि जीआई शो होगा या नहीं होगा। तो बच्चों देखिए, साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। देखिए बच्चों, जीआई जो होता है प्राइमरीली आप देख सकते हैं कि दो तरह के कंपाउंड्स के अंदर होता है। या तो जीआई हमारा एल्कीन्स के अंदर मिलेगा, ये एल्कीन्स के अलावा सेकंड पॉसिबिलिटी जो होती है वो प्राइमरीली होती है साइक्लो एल्केन्स की। तो पहली चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिए कि जीआई मेनली जो आपको मिलेगा या तो वो मिलेगा एल्कीन्स के अंदर या जीआई आपको मिलेगा बच्चों साइक्लो एल्केन्स में। नाउ द पॉइंट इज, क्या हर एक एल्कीन जीआई शो करता है या क्या हर एक साइक्लो एल्केन जीआई शो करता है? नहीं। ये जो है कंपाउंड, दीज कंपाउंड्स आल्सो शो जीआई अंडर सर्टेन कंडीशंस। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट आर दोज कंडीशंस? वो कंडीशंस क्या हैं, ये अपने को देखना है, समझना है। तो लेट अस सी। देखिए, बहुत ही सिंपल है। ये जो पर्टिकुलर ट्रिक है इसको मैं बोलता हूँ ABCD ट्रिक। यहाँ पे मान लीजिए ये एल्कीन है और एल्कीन पे इस तरह के पाई बॉन्ड के क्रॉस 4 ग्रुप्स लगे हैं, जैसे कि यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C, यहाँ D। हो सकता है यहाँ मिथाइल हो, यहाँ इथाइल हो, यहाँ प्रोपाइल हो, यहाँ ब्यूटाइल हो, कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, OH, SH, कुछ भी हो सकता है। रूल सिर्फ इतना कहता है कि भाई ये हमारा कार्बन नंबर 1 है। सबसे पहले फोकस करिए कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन 1 पे जो दोनों ग्रुप्स जुड़े हैं ना बच्चों, दे मस्ट बी डिफरेंट। तो A और B क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए, है ना। सिमिलरली हमें C2 पे देखना होगा, C और D, दे मस्ट बी डिफरेंट। याद रखिए, 1 और 2 वाले जो ग्रुप्स हैं इनको आपस में कंपेयर नहीं करना। कार्बन नंबर 1 पे जो दो ग्रुप्स हैं उनको कंपेयर करना है, दे मस्ट बी डिफरेंट। और कार्बन 2 पे जो दो हैं, दे मस्ट बी डिफरेंट। ऐसे केस में जीआई पॉसिबल है। और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो ऑब्वियसली इसमें इसके दो आइसोमर पॉसिबल होते हैं, एक सिस फॉर्म, एक ट्रांस फॉर्म, या उसको E या Z भी बोल सकते हैं। तो ईच सिस्टम शोइंग जीआई विल हैव 2 ज्योमेट्रिकली आइसोमेरिक फॉर्म्स। आइए देखते हैं, विद एग्जाम्पल सीखते हैं कि कोई भी एल्कीन में कैसे करोगे। जैसे कि सबसे पहले बिल्कुल एक चुन्नू ठुल्लू प्यारा सा एग्जाम्पल, जैसे कि आपके सामने 2 ब्यूटीन दिया हुआ है। आपको चेक करना है कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो आप देखिए इसको ध्यान से। यहाँ पे ये एल्कीन हमें जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप सीधा इस कार्बन पे जाइए, आपको दिख रहा है अरे भाई यहाँ तो मिथाइल है, और ऑब्वियसली जो दिखाई नहीं दे रहा वो छोटू है। दीज टू आर डिफरेंट। सिमिलरली आप दूसरे कार्बन पे जाइए और आप देखिए कि यहाँ पे ये मिथाइल है और ये H है, बोथ आर डिफरेंट, हेंस इट विल बी शोइंग जीआई, इसलिए जीआई शो करेगा। चलिए देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगले एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कुछ ऐसा। अब हमें चेक करना है जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। सो उसके बताइए, विल इट शो जीआई? क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स क्या हो गए बच्चों? सेम आ गए, इसलिए जीआई वॉन्ट बी पॉसिबल। जीआई यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, वी हैव समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे कुछ ऐसा है। अब चेक करिए एक बार, सभी के सभी वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई दिस आउट कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। थिंक अबाउट इट। तो आप देख सकते हैं कि ये जीआई शो करेगा, बिकॉज यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, तो दीज आर डिफरेंट। यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ मिथाइल है, तो ये भी डिफरेंट हुआ। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर यहाँ तो दोनों कार्बन एटम्स हैं। बेटा, मैंने एटम्स की बात नहीं करी, मैंने बोला है पूरे ग्रुप्स की। तो यहाँ पे ग्रुप है इथाइल और यहाँ है मिथाइल, ऑब्वियसली बोथ आर डिफरेंट। इसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो रिगार्डिंग एल्कीन। आप देखते खट से समझ सकते हो कि भाई जीआई पॉसिबल है या नहीं है। अब चलते हैं बच्चों साइक्लो एल्केन पे, कि एल्केन साइक्लो एल्केन वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहली चीज, साइक्लो एल्केन जो होता है बच्चों, इट मे बी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन, यानी रिंग का साइज 3 मेंबर्ड, 2 मेंबर्ड तो नहीं, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 3 से रिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब क्या है, अब यहाँ पे जब जीआई चेक करना है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगेन ABCD रूल जो है वो बहुत बढ़िया से प्यार से अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे मान लीजिए 2 ग्रुप्स जुड़े हैं A एंड B, और यहाँ इस कार्बन पे जुड़े हैं C एंड D। तो ये कार्बन नंबर 1 है हमारा, ये ना कार्बन नंबर 2 है। तो सेम ABCD वाला जो रूल है, ABCD वाला जो ट्रिक जो हमने यहाँ पे लगाया बच्चों, वही का वही ट्रिक
आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपली रूल वही है, ए और बी मस्ट बी डिफरेंट, सिमिलरली सी एंड डी मस्ट बी डिफरेंट। अब जरूरी नहीं है यहाँ 1-2 पोजीशन पे ही हो सकता है ग्रुप्स 1-2 के अलावा 1-3 पे 1-4 पे भी हो। तो चलिए मैं सिर्फ साइक्लोहेक्सेन के हिसाब से जो एग्जाम्पल है उनको मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर इन एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और हमें चेक करना है GI शो करेगा कि नहीं करेगा। ये साइक्लोएल्कीन का सिस्टम, विल इट शो GI और नॉट। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन पे एक H है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है पर हिडन है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। ऑब्वियसली ये ग्रुप अलग है। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन अलग है, हेंस इट विल शो GI, इसलिए GI शो करेगा। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, खुद सोचिए, एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे 1,2,1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन आपको दिया हुआ है। तो थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में क्या होगा। तो बच्चों चाहे 1,3 पे हो, फंडा वही अप्लाई होगा। यहाँ मिथाइल है और यहाँ H है। These two groups are different. Similarly, these two groups are different बच्चों। Hence, it will show GI. इसलिए GI शो करेगा। यही पॉसिबिलिटी 1,3 की बजाय 1,4 पे भी हो सकती है। रिंग का साइज भी चेंज हो सकता है। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास आता है कुछ ऐसा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे आता है ब्रोमीन। अब हमें चेक करना है कि GI पॉसिबल है या नहीं है। तो बताइए, कैन यू थिंक अबाउट इट कि क्या ये GI शो करेगा? विल इट बी एबल टू शो GI? नहीं करेगा यार। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गए, क्लोरीन हो गए। अगर दोनों के दोनों सेम एटम, सेम ग्रुप हो गए तो इट विल नॉट शो GI। अब एल्कीन्स में आपने देख लिया, आपने साइक्लोएल्केन्स में देख लिया, प्राइमरीली GI यही शो करते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ खास केसेस होते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास क्यूमुलिन्स है, क्यूमुलिन्स का मतलब जब डबल बॉन्ड लगातार आते हैं। याद रखिए, जब डबल बॉन्ड हमारे पास 2 आए तो GI पॉसिबल नहीं होता है। जब 2 लगातार आते हैं तो GI पॉसिबल नहीं होता है। जब हमारे पास 3 आते हैं, यानी हमारे पास जब इवन नंबर, ऑड नंबर आता है, तब GI पॉसिबल है। लेकिन द सेम ABCD रूल आर एप्लीकेबल ओवर हियर। सेम फंडा यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो आपने क्या समझा, वो क्यूमुलिन्स जहाँ पे बच्चों ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड लगातार आ रहे हैं, क्यूमुलिन में लगातार होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है और यहाँ कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इस सिस्टम में बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आ गए तो ये GI नहीं करेगा। अरे भाई, क्यूमुलिन की बात हो रही है जिसके अंदर पाई बॉन्ड्स लगातार आते हैं। तो वहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है तो सिंपली ABCD रूल लगाओ और काम हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर इवन पाई बॉन्ड्स आए लगातार, देन GI इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तब GI पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ में आई? कभी कभी सिस्टम्स को मिक्स भी कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपने को चेक करना है कि हाउ मेनी सिस्टम्स आर शोइंग GI, हाउ मेनी सिस्टम्स आर शोइंग GI। तो अब यहाँ पे पता है 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो GI शो कर रहे हैं। एक फोकस करिए एल्कीन पे। एल्कीन पे आप चेक करोगे तो यहाँ H है और ये जो नीचे ग्रुप दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पूरा अलग बड़ा सा ग्रुप ऑल टुगेदर डिफरेंट है हाइड्रोजन से। सिमिलरली यहाँ पे H और Cl अलग होने की वजह से ये एल्कीन GI शो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो साइक्लोएल्कीन है बच्चों, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे एक H भी है और ये जो ही आपको क्लोरोएल्कीन दिख रहा है, ऑब्वियसली ये ग्रुप अलग हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ब्रोमीन और H ये भी अलग हो गया, हेंस ये भी GI शो करेगा। तो देयर आर 2 सिस्टम्स शोइंग GI। कितने सिस्टम्स ने GI शो किया? 2 ने शो किया। इसलिए यहाँ नंबर ऑफ आइसोमर्स जो बने वो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम्स जब कंबाइन होके आते हैं तो ये भी अपने को आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, जिसका भी सही आएगा उसका कमेंट में पिन करूँगा, और ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। एंड अगला वीडियो कौन सा चाहिए ये भी बताना, ठीक है। एक चीज़ आपके लिए 2 अनाउंसमेंट और हैं, आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, बहुत सारा कंटेंट जो ATP स्टार का हमारा होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और भी बहुत सारे टूल्स, गाइडेंस, वो कहाँ मिल सकती है आपको? तो बच्चों वो मिल सकती है हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में, टेलीग्राम चैनल में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका हिस्सा बन जाइएगा तुरंत, ठीक है। और बस टेलीग्राम ऐप आपके पास होनी चाहिए, तो वहाँ का हिस्सा बन जाइएगा। हमारी वेबसाइट पे और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारा फ्री मटेरियल भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं पेड कोर्सेज की। तो हमारे जो पेड कोर्सेज हैं बच्चों,
वो भी हमारी ऐप पे और वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड ऑल द कोर्सेज आर डिजाइंड बाय प्राइमरीली मैं उसको देखता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक बस दैट्स इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मिलते हैं पर्टिकुलर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल।